बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल अल्लाह पाक की रहमत से खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए तले रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो रबड़ी है। तो इसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो दूध है। ये 2 किलो दूध है। ये हमारे पास इस घोल का छिलका है जो मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो लिया था। ये तुखम बलंगू है, ये 1 चम्मच था। इसको भी मैंने 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। ये है कतीरा गूंद, जो तकरीबन ये इसको मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया था, बारीक कर लिया था। ये भी 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया। इसके साथ बाद इसमें जाएगा ये है बिल्कुल फीका खोया जो 1 छटांक होगा। ये चीनी है, मैंने 3 स्पून लिए हैं। आप सब अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा ये इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर जाएगा। ये ड्राई मिल्क है और ये इसके साथ बादाम है। मैंने बादाम 10 से 12 बादाम लेकर इनको क्रश कर लिया है, काट लिया है। आप इसके अलावा इसमें पिस्ता या काजू भी डाल सकते हैं। तो ये 5 से 6 सब्ज़ इलायची हैं और 1 पिंच ये बिल्कुल थोड़ा सा है ये ज़ाफ़रान है। ये भी इसमें जाएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया करें, इसको लाइक और शेयर करें और नए देखने वाले इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल लिया है, ये कढ़ाई ले ली है, दूध हमने इसमें डाल लिया है और हमने अपने स्टोव की जो फ्लेम है वो ऑन कर ली है। तो अब इसको गर्म होने तक इसका वेट करते हैं। दूध हमारा अब उबल रहा है, पकने लग गया है। तो अब हम इसमें ये इलायची, इनको अच्छी तरह मैंने खोल लिया है, ये इलायची इसमें डाल देंगे और जो 1 पिंच हमारे पास ज़ाफ़रान था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इलायची और ज़ाफ़रान हमने डाल दिया है। ये अब इसमें पक रहा है। इसी के साथ अब हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। मैंने 3 चम्मच शुगर लिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब इसको कुछ देर अब हम इसको पकाएंगे। इससे ज़ाफ़रान से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए अब ये अच्छी तरह पक रहा है दूध, इसका ज़ाफ़रान का हल्का हल्का सा कलर निकल रहा है, चीनी भी अच्छी तरह पक गई है। तो अब हम इसमें डालते हैं जो हमारे पास ड्राई मिल्क था, वो हमने थोड़ा सा ठंडा दूध बचा के रख लिया था, उसमें अच्छी तरह उसको डाल के तो हम इसका मिक्सचर बना लिया है। अब वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद अब हम इसमें जो कस्टर्ड पाउडर पड़ा था हमारे पास, उसमें भी इसी तरह हमने ठंडा दूध थोड़ा सा लिया था और उसमें उसको अच्छी तरह डाल के उसका मिक्सचर बना लिया है। जब कस्टर्ड पाउडर डालते हैं, कोई भी चीज़ इसमें ऐड करते हैं थिकनेस वाली, तो इसमें आग थोड़ी सी हल्की कर लें और इसको हिलाते जाएं, बराबर हिलाते जाएं और इसमें इसको ऐड करते जाएं। तो अब हम इसके साथ ही इसमें ये अपना खोया भी डाल देते हैं। ये देखें जो कस्टर्ड पाउडर हमने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसमें जो बादाम काट कर रखे थे वो बादाम हाफ़ जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो हाफ़ हैं वो हम इसकी गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने
कतीरा गूंद जो थी वो कूट कर अच्छी तरह क्रश करके ग्राइंड करके हमने रखी हुई थी, वो हमने अब इसमें देखें वो हम सारी इसमें डाल देंगे। इसके बाद ये इस वोल का छिलका था, ये छिलका भी हम इसमें अच्छी तरह फूल चुका है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही ये तो हम बलंगू हमने भिगोए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके तो अब हम फिर इसको ठंडा करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसकी ज़्यादा जो स्टीम है वो निकल जाए। फिर इसको हम फुल बर्फ़ डाल के ज़्यादा बर्फ़ से जो हम इसको चिल करते हैं और फिर हम इसको सर्व करते हैं। दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करते हैं। इसको बर्फ़ डाल के मैंने अच्छी तरह चिल कर लिया है। एक गिलास में हम बिल्कुल इसको सिंपल ही डालेंगे और दूसरे गिलास में मैं जामे शीरी डालूँगी। ये जामे शीरी भी मैंने घर पे रेडी किया हुआ है, मान से बहुत ही अच्छा बना है। जिसने भी पिया है किसी ने भी इस को यकीन नहीं किया कि ये घर पे रेडी हुआ है। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पे बादाम गार्निश कर देते हैं। आप भी रबड़ी दूध घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने अपने बेटे की फरमाइश पर बनाया है। मेरे छोटा बेटा 2-3 दिन से कह रहा था कि मम्मा आप रबड़ी दूध बना के मुझे पिलाएं, तो मैंने ट्राई किया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसी लगी ये आपको रेसिपी। तो इसी के साथ मैं एक अच्छी बात के साथ इजाज़त चाहूँगी। ये ना सोचा करो कि अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि वो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तुम्हें फ़ौरन नहीं देता। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।